नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। क्यों मज़ा आ रहा है ना? अब की बार 2 लाख पार। सिर्फ 1 महीना पहले कोरोना के जाने का जश्न अब ठंडा पड़ चुका है और अभी आंकड़े अत्यधिक ही डराने वाले हैं जो पहली लहर में कतई नहीं थे। पहले दौर की सभी आंकड़ेबाजियां बंद हो गई हैं। जैसे जब इन्फेक्शन रेट ज़्यादा था तो डबलिंग रेट की बात होती थी और फिर रिकवरी रेट की, और कुछ नहीं हुआ तो लो डेथ रेट से पीठ थपथपा ली गई। वैक्सीनेशन भी अपने चरम पर है और संक्रमण भी। अब गति किसकी तेज रखनी है वो हमको सोचना पड़ेगा। हम नकारात्मक मुद्दों में फंसकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाएंगे या सकारात्मकता के साथ इस अदृश्य दुश्मन का सामना करेंगे। जहां चुनाव है वहां नहीं है कोरोना का बहाव। तो क्या खुद की तुलना नेताओं से करोगे? अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से करोगे? वो बीमार पड़ेंगे तो एम्स में एक नया बेड का पूरा सेट लग जाएगा। जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल भी बन जाएगा। जैसे तुम दुकान बंद नहीं करना चाहते हो, वो भी अपनी राजनीति की दुकान बंद नहीं करना चाहते। पर तुम तुच्छ हो। चुनाव के समय पर वोट देने के दिन ही बस तुम्हारी 1 दिन की औकात होती है, वो भी अकेले कुछ नहीं। उनके हाथ में पावर है। जहां चाहेंगे वहां कोरोना होगा, जहां नहीं चाहेंगे वहां कोरोना नहीं होगा। उनको जो करना है करने दो। तुम खुद को और अपने परिवार को बचाओ। आसमान में थूक कर कुछ नहीं मिलेगा। रोते रहो कि हमारा मास्क नहीं लगाने पर चालान कट रहा है और नेता बिना मास्क रोड शो कर रहे हैं। भाई साहब, नेता भी मरते हैं, नश्वर नहीं, अनश्वर नहीं है कोई भी। कई मंत्री और सांसदों के जीवन की भेंट ले चुका है कोरोना। आइए अब थोड़ा स्थिति की भयावहता को समझ लें। 10 मार्च 2021 यानी ठीक 1 महीना पहले इस देश में केस आए थे 22,000 एक दिन में, और मात्र 1 महीने बाद 10 अप्रैल को 1.5 लाख से ज़्यादा केस आए हैं, मतलब 7 गुना। 10 मार्च को इस देश में एक्टिव केस की संख्या थी 1,86,000, जो 10 अप्रैल को हो चुकी है 11 लाख, मतलब 6 गुना। और 10 मार्च को मरने वालों की संख्या थी 125, और 10 अप्रैल को यह मौत का आंकड़ा एक दिन में 800 के पार है। 10 मार्च को टोटल टेस्ट हुए थे 7,80,000, मतलब संक्रमण की दर थी 3%। और 10 अप्रैल को 14 लाख टेस्ट हुए और संक्रमण की दर है 10%। और महाराष्ट्र में तो ये दर डर पैदा करने वाले 25% पे है, और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में ये जो दर है 10 अप्रैल को 28% थी। संक्रमण की जो रफ्तार है, अगर आंकड़े छुपाए न जाएं तो ये रोज के 2 लाख 25 अप्रैल से 1 मई तक पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही भयावह है। मजाक करने तक तो ठीक है कि कोरोना उन राज्यों में नहीं जाता जहां चुनाव है, तो सरकार को 15 से 20 दौर में लोकसभा चुनाव करवा दे, ताकि कोरोना तो बोर होकर ही चला जाएगा। जहां तक चुनाव वाले राज्य में कोरोना नहीं होने की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां भी कोरोना नहीं है। ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, एक गलत धारणा है, क्योंकि बंगाल में आज भी करीब 4400 केस आए हैं, और टेस्ट के मामले में पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों में सबसे फिसड्डी है। सब अच्छा दिखाने के लिए दीदी के बंगाल ने हमेशा टेस्ट कम किया है। जहां यूपी, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में कुल टेस्ट के आंकड़े 2 करोड़ के पार हैं, यूपी में तो लगभग 4 करोड़ हैं, तो बंगाल में अभी 1 करोड़ से भी बहुत दूर है बंगाल। यहां तक कि दिल्ली, आंध्र, गुजरात में भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मौत के आंकड़े में भी बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार है। बस अंतर यह है कि मीडिया इस राज्य को लाइमलाइट में नहीं लेना चाह रही है, लाना चाह रही है कोरोना को लेकर, लेकिन पीछे से वो भी कटाक्ष करते हैं नेताओं पे कि कोरोना ये चुनाव वाले राज्यों में तो नहीं फैलता। लेकिन आपको खुद अपना बचाव करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक ही परिवार में पिता, 2 बेटे और मां की मौत हो जाती है कोरोना की वजह से। बिहार में पिछले दिनों कम उम्र के लोगों की भी जान गई है। एम्स पटना में एक 26 वर्ष की लड़की की मृत्यु हो गई, तो वहीं 37 साल के एक युवक की, और दोनों को ही कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। उनकी मौत का कारण सिर्फ कोरोना था। एक तरफ पूरी दुनिया किसी न किसी तरीके का लॉकडाउन लगा रही है, तो भारत के ज़्यादातर राज्य नाइट कर्फ्यू का नाटक खेल रहे हैं।
फ्रांस ने 31 मार्च को पूरी तरह से गैर जरूरी सामानों की दुकानों पर 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। इसका मतलब है 1 महीने तक बाजारों में भीड़ कम होगी तो कांटेक्ट कम होगा। लेकिन भारत की नाइट कर्फ्यू वाली नौटंकी से दिन में भीड़ नहीं बढ़ेगी नहीं क्या? अगर बिहार में 7 बजे दुकानें बंद करने के निर्णय को ही देखें तो अगर मैं कुछ सामान लेने रात को 8 बजे जाता था तो अब मुझे 6 बजे जाना पड़ेगा, और जो 6 बजे आते थे वो तो 6 बजे आएंगे ही। तो फिर भीड़ नहीं बढ़ेगी क्या? कांटेक्ट की संभावना बढ़ नहीं जाती है क्या? इसलिए अगर कांटेक्ट की संभावना को कम करना है तो मार्केट में भीड़ कम करनी पड़ेगी। इस तरह की नौटंकियों से कुछ नहीं होगा, और इस भीड़ को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। हो सकता है रोजगार के जाने के डर से, बेरोजगारी बढ़ने के डर से और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के डर से हो सकता है कि लॉकडाउन जैसे कठोर कदम न उठाए जाएं, लेकिन बहुत सारे उपाय हैं जो लगाए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया है वो तो और निराला है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे, यानी सोने के बाद और जागने से पहले तक। ये केजरीवाल जी वाला कर्फ्यू तो तब काम करेगा जब क्लॉज में ऐड कर दिया जाए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को 2 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। और अपने ऊपर ध्यान दीजिए हुजूर, सरकार को जो उपाय करना है या कुछ कुछ उपाय की शक्ल में नौटंकी करना है करने दीजिए। हाँ, चुनाव की भीड़ से आपको दिक्कत है तो आप रोजगार विरोधी हैं। लाखों की भीड़ को 200 से 500 रुपए का जो रोजगार मिला है उसको समाप्त क्यों करना चाहते हैं आप लोग? और आपको मोदी जी का विरोध करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो धड़ाधड़ जीके के क्वेश्चन पेपर में अपना नाम ऐड करवाते चले जाएंगे। इस बार क्वेश्चन पेपर बना अगर जीके का तो इसमें पूछा जा सकता है किस देश के प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का नाम बदलकर कोरोना कर्फ्यू रख दिया, जिससे कोरोना डरकर उस देश को छोड़ने का प्लान बना ले। कुछ हासिल नहीं होगा इन नेताओं की हरकतों में मीन मेख निकालने से, बल्कि एहतियात बरतिए और खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखिए। बहुत भयावह स्थिति में है आज देश। मास्क पहनिए, 2 मीटर की जो बात होती है डिस्टेंस रखने की वो रखिए, और खुद को बचाइए और दूसरों को भी जीवन दान दीजिए। धन्यवाद।